नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो शायद आपकी पूरी लाइफ को बदल देने वाला है। मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ। आप सब सोचते हो ना कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं भी अमीर हो जाता, मेरा परिवार भी सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन क्या आप जानते हो, एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो मैंने अपने जीवन में देखी है। एक आमिर आदमी और एक गरीब आदमी को अगर सेम अमाउंट का पैसा, मान लो 1 करोड़ रुपए दे दो, तो 1 साल बाद क्या होता है? अमीर वाला और भी ज्यादा अमीर हो जाता है, शायद 2 करोड़ हो जाता है। पर गरीब वाला या मिडिल क्लास वाला क्या होता है? वो फिर से गरीब या मिडिल क्लास में वापस आ जाता है, कभी कभी और भी बदतर हालत में। अब सवाल है, ये सब पैसे की वजह से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब है माइंडसेट की वजह से, एक सोच का फर्क, एक थिंकिंग पैटर्न का फर्क। आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की सच्चाई के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई इस किताब में जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, वही कॉन्सेप्ट हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे छिपा होता है। आखिर क्या फर्क है एक अमीर परिवार के बच्चे की सोच में और एक मिडिल क्लास परिवार के बच्चे की सोच में? क्यों कुछ लोग हजारों की सैलरी से करोड़पति बन जाते हैं और क्यों कुछ लोग लाखों की सैलरी लेते हुए भी आजीवन एक ही फाइनेंशियल कंडीशन में फंसे रहते हैं? सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहो। भारत में आज के जमाने में आप जहाँ भी देखो, लाखों लोग हैं जो महीने भर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक मेहनत करते हैं। एक IT इंजीनियर है, 1.5 लाख का सैलरी लाता है। एक डॉक्टर है, 2 लाख महीना कमाता है। एक लॉयर है, शायद 3-4 लाख आता है। पर सवाल ये है कि क्या ये लोग अमीर हैं तकनीकी तौर पर? हाँ, उनके पास पैसा है, पर अगर वो 2-3 साल जॉब नहीं करें तो क्या होगा? उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। EMI होगी, बच्चा की फीस होगी, सब कुछ चला जाएगा। दूसरी तरफ भारत में ऐसे लोग भी हैं जिनके माता पिता ने शायद सिर्फ 8th 10th पास की है, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, गाँव में रहते थे, पर आज उनके बेटे मल्टी-मिलियन रुपए बिजनेसेस चला रहे हैं, अपने बच्चों को पैसिव इनकम के साथ फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके पास 10 से 15 बिजनेसेस हैं, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ किस्मत है? क्या ये सब सिर्फ ऐसा है कि जिनके पास शुरू में ज्यादा पैसा था वो अमीर बन गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब है एक सोच का फर्क, एक माइंडसेट का फर्क जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस दिन से ये सोच बदल सकते हो। भारत में सक्सेस की कहानियां भरी पड़ी हैं उन लोगों की जिन्होंने एक मिडिल क्लास से शुरू किया था, पर उनका माइंडसेट अलग था। एक मिडिल क्लास परिवार में क्या होता है, उन्हें क्या सिखाया जाता है, आइए एक एक करके समझते हैं। पहला बड़ा कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी ही सब कुछ है, सुरक्षा ही लाइफ का मतलब है। एक सुरक्षित नौकरी पाओ, एक सरकारी जॉब या फिर कोई बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए तो जिंदगी बन गई, बस यही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि माता पिता को एक गहरा फियर है, भय है कि अगर कुछ गलत हुआ, कुछ रिस्क लिया तो परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। शायद उनके अपने माता पिता किसी बिजनेस में फेल हुए थे या किसी ने गलत इन्वेस्टमेंट की थी, तो ये ट्रॉमा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। इसलिए वो बच्चों को सिखाते हैं कि पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी कर ले, एक स्टेबल गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब, फिर बाकी सब भूल जा। और सबसे बुरी बात क्या, अगर बच्चा कुछ अलग सोचने की कोशिश भी करे तो माता पिता कहते हैं, पागल हो गया है क्या, बिजनेस करना, तुम्हें क्या पता? तो बचपन से ही एक बच्चे के अंदर एक फियर इंस्टॉल हो जाता है। सोचो, एक शेर चिड़िया घर में पैदा होता है, उसे पिंजरे में ही रखते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है और पिंजरा खोल भी दो तो भी वो बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उसे बाहर की दुनिया का डर हो गया है। बिल्कुल वैसे ही एक मिडिल क्लास बच्चा अपने पिंजरे में सुरक्षित महसूस करता है। मिडिल क्लास माइंडसेट, सैलरी ही एकमात्र इनकम है, सैलरी बढ़ना मतलब सक्सेस है। अमीर माइंडसेट, सैलरी तो एक छोटी चीज है, मुख्य इनकम इन्वेस्टमेंट से, बिजनेस से, रियल एस्टेट से आता है। एक मिडिल क्लास आदमी 50,000 से 1 लाख सैलरी बढ़ाने के लिए 5-6 साल काम करता है। एक अमीर आदमी सैलरी से 10,000 महीना बढ़ाने का सोचता भी नहीं है। वो सोचता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट से इस महीने 50,000 अतिरिक्त आए, अगले महीने 1 लाख आ जाएंगे। मिडिल क्लास माइंडसेट, रिस्क से डरते हो, कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं लेते, सब कुछ सेफ रखते हो। अमीर माइंडसेट, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो क्योंकि जानते हो हाई रिस्क इक्वल्स हाई रिवॉर्ड। अब सवाल ये है कि क्या अमीर लोग बेवकूफी से रिस्क लेते हैं? नहीं, वो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अमीर आदमी एक नए बिजनेस में अपनी टोटल वेल्थ का सिर्फ 10 से 15% लगाता है, बाकी सब सेफ इन्वेस्टमेंट्स में रखता है। मिडिल क्लास आदमी कहता है, मेरे पास सिर्फ 10 लाख है, सब कुछ रिस्क है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अमीर कहता है, मेरे पास 1 करोड़ है, मैं 15 लाख एक नए वेंचर में लगा दूंगा, बाकी 85 लाख सेफ रहेंगे। मिडिल क्लास, फेलियर इक्वल्स शर्म, असफलता खत्म हो
गए, समाज में मुंह नहीं दिखा सकते। अमीर, फेलियर इक्वल्स एक्सपीरियंस, लर्निंग, डेटा कलेक्शन, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी। भारतीय समाज में फेलियर को एक बहुत बड़ी चीज माना जाता है। अगर कोई फेल हो गया तो लोग पूरी जिंदगी उसे याद रखते हैं। अरे वो देख, उसका बिजनेस फेल हो गया था, अब देख कितना अनसक्सेसफुल है। पर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग, टॉप एंटरप्रेन्योर्स, सब कुछ फेल हुए हैं, एक बार नहीं कई बार। स्टीव जॉब्स फायर हुआ अपनी ही कंपनी से। इलॉन मस्क, उसके सब बिजनेसेस एक टाइम पर कोलैप्स होने के बारे में थे। ओपरा विनफ्रे, उसका टीवी शो शुरुआत में फ्लॉप हुआ था, पर क्या वो दिमाग हार गए? नहीं, वो उठे, फिर से सीखा और आगे बढ़े। मिडिल क्लास माइंडसेट, नौकरी में 9 से 5, बाकी सब पर्सनल है। बाकी समय में सोशल मीडिया, टीवी, आराम। अमीर माइंडसेट, हर चीज एक इन्वेस्टमेंट है, टाइम को भी पैसे की तरह काम करवाते हो। एक मिडिल क्लास आदमी सुबह 8 बजे ऑफिस जाता है, 5 बजे आता है, फिर टीवी देखता है, फिर सो जाता है। वीकेंड्स, फैमिली के साथ आउटिंग्स, बस। 30 सालों में क्या हुआ? सैलरी थोड़ी बढ़ी, बस। एक अमीर आदमी नौकरी में 9 घंटे काम करता है, फिर अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पर 3 घंटे काम करता है, वीकेंड्स पर भी अपने बिजनेस के लिए 5-6 घंटे देता है। 30 सालों में क्या हुआ? मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, मल्टीपल एसेट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम। मिडिल क्लास, इन्वेस्ट करते हो पर समझते नहीं हो। म्यूचुअल फंड खोल दिया पर क्यों खोला पता नहीं। स्टॉक खरीद लिए पर कंपनी की फंडामेंटल्स जानते भी नहीं। अमीर पैसे को समझते हो, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा पैसा है। एक मिडिल क्लास आदमी अपना सैलरी स्लिप भी नहीं देखता, सिर्फ फुल अमाउंट देखता है। टैक्सेस कितना चुका, बोनस कितना मिला, ईपीएफ में कितना जा रहा है, कोई नहीं जानता। एक अमीर आदमी अपने हर इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करता है, हर क्वार्टर में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करता है। क्यों? क्योंकि पैसा मैनेज करना एक स्किल है और वो इस स्किल को सीरियसली लेता है। मिडिल क्लास, डिग्री ही सक्सेस है, स्कूल्स में जो सिखाया वही सब है। अमीर, डिग्री तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, रियल नॉलेज रियल वर्ल्ड से आती है। भारत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज पर फोकस करते हैं। एक आईआईटी ग्रेजुएट कोडिंग तो जीनियस लेवल की करता है, पर अगर उसे एक टीम लीड करना है तो क्या करेगा? या कोई बिजनेस डिसीजन क्या लेगा? क्योंकि स्कूल में ये नहीं सिखाया। पर एक अमीर परिवार का बच्चा स्कूल के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेता है, एक मेंटर से सीखता है, बिजनेस मीटिंग्स में भी जाता है। तो जब वो बड़ा होता है तो उसके पास ना सिर्फ नॉलेज है बल्कि एक्सपीरियंस भी है। अब मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंडियन एग्जांपल्स देता हूँ। मुकेश अंबानी और अंबानी फैमिली की स्टोरी। आज के जमाने में मुकेश अंबानी भारत का सबसे अमीर आदमी है। उसकी वेल्थ 8-9 लाख करोड़ के अराउंड है। पर क्या उसके ग्रैंडफादर के पास शुरू में बहुत पैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंबानी का ग्रैंडफादर एक सिंपल बिजनेसमैन था, तेल का बिजनेस करता था, छोटे स्केल पर। अब सवाल है कि क्या मुकेश को शुरू से ही धन मिला? हाँ, थोड़ा सा तो, पर सब कुछ तो नहीं। तो फिर आज मुकेश रिलायंस इंडस्ट्रीज चलाता है, भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक। क्या अंतर था? अंबानी फैमिली ने हमेशा प्रॉब्लम्स को देखा अपॉर्चुनिटीज के रूप में। जब टेलीफोन टेक्नोलॉजी आई तो मिडिल क्लास लोग क्या सोचते थे? अरे इतना महंगा है, हमारे लिए नहीं। पर अंबानी फैमिली ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, टेलीकॉम बिजनेस में एंटर किया। जब इंटरनेट आया तो मिडिल क्लास लोग क्या सोचते थे? अरे ये तो भविष्य की चीज है, खतरनाक भी है। पर रिलायंस ने क्या किया? जियो लॉन्च किया, डेटा को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो एक ही फैमिली, एक ही बैकग्राउंड, पर क्योंकि माइंडसेट अलग था इसलिए सक्सेस अलग था। भारत में एक दूसरा बहुत फेमस एग्जांपल है, रितेश अग्रवाल। रितेश एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, बिहार से, छोटे शहर से। अब रितेश का जेईई क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर बिट्स पिलानी में एडमिशन हुआ, पर बिट्स पिलानी से भी निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड नहीं करता था, वो अपने बिजनेस पर काम कर रहा था। अब एक टिपिकल इंडियन पेरेंट क्या करते? शायद रितेश की जबरदस्ती कॉलेज में वापस लगवाते, या कहते कि अब जॉब कर, ये बिजनेस सब छोड़। पर रितेश के पेरेंट्स को क्या पता था? उन्हें पता था कि फेलियर से ही सीख आती है, तो उन्होंने रितेश को ट्राई करने दिया। और आज ओयो क्या है? $1 बिलियन कंपनी, भारत के युवाओं में से एक जो 20 के दशक में ही पैसे से इंडिपेंडेंट बन गया। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के फाउंडर। लेकिन क्या वो पहले से ही अमीर परिवार से था? नहीं, एक मिडिल क्लास इंजीनियर परिवार से। अब जब मूर्ति को आइडिया आया इन्फोसिस खोलने का, तो उसने क्या किया? अपनी नौकरी छोड़ दी, जोखिम लिया। अब एक टिपिकल मिडिल क्लास परिवार में माता पिता क्या कहते? पागल हो गया क्या? एक अच्छी नौकरी है, इसे छोड़ देगा। पर मूर्ति के माता पिता को एंटरप्रेन्योरशिप का वैल्यू पता था, तो उन्होंने सपोर्ट दिया। और फिर क्या हुआ? इन्फोसिस आज की एक ग्लोबल आईटी कंपनी है और नारायण मूर्ति भारत के सबसे रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स में से एक। शाहरुख खान एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, दिल्ली से। फादर एक फ्रीडम फाइटर थे, हिंदी और पर्शियन लिटरेचर के साथ थे। अब शाहरुख खान को बॉलीवुड एंटर करना था, तो क्या आसान था? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में स्ट्रगलिंग दिन गुजारे, टीवी शोज में काम किया। पर क्या माइंडसेट था? मुझे सक्सेस चाहिए, मैं एक टॉप एक्टर बनना चाहता हूँ।
और आज शाहरुख खान भारत के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी नोन हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दो, अगर शाहरुख खान ने मिडिल क्लास माइंडसेट रखते हुए सोचा होता टीवी में एक रेगुलर जॉब कर लूं तो आज ये सक्सेसफुल नहीं होता। अब आप अपने घर में, अपने लोकेलिटी में, अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, कोई रिलेटिव है जिसे छोटे शहर से दिल्ली या मुंबई आकर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया? कोई नो है जिसे कोई अच्छी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस खोल दिया और आज लाखों कमा रहा है? क्या वो सबसे इंटेलिजेंट था? शायद हाँ, शायद नहीं, पर क्या उसके पास एक अलग सोच थी? अब चलिए एक बहुत गहरे लेवल पर समझते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या डिफरेंस है? स्कैरसिटी माइंडसेट क्या होती है? पाए का एक फिक्स्ड साइज है। अगर वो अमीर बन गया तो मेरा शेयर कम हो गया। अगर मैं शेयर करूं तो मेरे पास कम रह जाएगा। दूसरों की सक्सेस मेरी फेलियर। ये सोच संसाधन को सीमित मानती है, जैसे किसी फिक्स्ड बकेट में से एक एक पर्सन हिस्सा निकाल रहा है। पर अबंडेंस माइंडसेट क्या होती है? पाए को बड़ा किया जा सकता है। अगर मैं दूसरे को हेल्प करूं तो मेरे पास और भी आएगा। दूसरों की सक्सेस मेरी भी सक्सेस। ये सोच अपॉर्चुनिटीज को अनलिमिटेड मानती है। और सवाल ये है, कौन सी माइंडसेट रियलिटी के करीब है? अबंडेंस माइंडसेट। क्यों? क्योंकि ज्ञान, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज ये सब वर्चुअली अनलिमिटेड हैं। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट क्या होती है? मेरी कैपेबिलिटीज फिक्स्ड हैं। मैं जो हूं वही रहूंगा। मुझे स्किल्स नहीं है तो कभी नहीं होंगी। एक बार फेल हुआ तो मैं फेल्ड पर्सन हूं। ग्रोथ माइंडसेट क्या होती है? मैं हमेशा सीख सकता हूं। स्किल्स को प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। फेलियर एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। और रिसर्च भी ये प्रूव करता है कि जिन लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट है वो अपने फील्ड में कहीं ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट में बहुत बार एनालिसिस पैरालिसिस होता है। अगर मैं ये करूं तो क्या होगा? क्या मार्केट में डिमांड है? क्या मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं? क्या सक्सेस का गारंटी है? और सोचते सोचते पूरी जिंदगी निकल जाती है। पर अमीर माइंडसेट में एक्शन ओरिएंटेशन होता है। सब कुछ परफेक्ट नहीं है, पर चल शुरू कर देते हैं। मार्केट में देख लेंगे, रिसोर्सेज तो काम करते हुए ही मिलेंगे। यही फर्क है। अब सवाल ये है, अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो तो क्या आप ये माइंडसेट शिफ्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। और आज मैं तुम्हें 7 वेरी प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ जो तुम आज से ही शुरू कर सकते हो। स्टेप 1, री एजुकेट योरसेल्फ। पहला, अपने आप को री एजुकेट करो। फाइनेंशियल एजुकेशन लो। जो तुम्हें स्कूल में सिखाया गया वो तो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन, बिजनेस एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। तो क्या करो? YouTube पर देखो, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो। बुक्स जैसे रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, द मिलियनेयर फास्ट लेन, माइंडसेट, कैरल ड्वेक। पॉडकास्ट जैसे रणबीर अल्लाबाड़िया की पॉडकास्ट, जे शेट्टी की पॉडकास्ट, टोनी रॉबिन्स की पॉडकास्ट। YouTube चैनल्स अंकुर वारिकू, ईमान गादजी एंड मेनी अदर्स। कितना देखो? कम से कम एक दिन में 30 मिनट्स साल भर करो तो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। स्टेप 2, स्टार्ट अ साइड इनकम। अभी शुरू करो। अभी नहीं तो कल ही शुरू करो, आज ही शुरू करो। एक ब्लॉग स्टार्ट करो, फ्रीलांसिंग करो, ट्यूटरिंग करो, ऑनलाइन कोर्स बेचो, ड्रॉप शिपिंग करो, एफिलिएट मार्केटिंग करो, फाइवर पर सर्विसेज दो। क्या करना है ये मैटर नहीं करता, पर कुछ करना है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने पहले 1000 रुपए खुद कमाओगे तो तुम्हें एक एहसास मिलेगी कि पैसा सिर्फ सैलरी में नहीं आता। पैसा तुम्हारी क्रिएटिविटी से, इंटेलिजेंस से, हार्ड वर्क से भी आता है। और फिर जब ये 1000 का पैसा एक इन्वेस्टमेंट में लगाओगे तो दूसरे महीने 1100 हो जाएगा, तीसरे महीने 1200। ये चक्र देखोगे तो तुम्हारा पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। स्टेप 3, फाइंड अ मेंटोर। सीखो किसी सक्सेसफुल पर्सन से। इस फील्ड में कोई सक्सेसफुल पर्सन जान पाओ जो तुम्हें सही सलाह दे सके, जो तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके। रिच पीपल अक्सर अपने नॉलेज को शेयर करना पसंद करते हैं, तो गुस्ताखी करके उन्हें एक कॉफी के लिए दावत दो या मिल के बैठो और सीख लो। उनसे पूछो, आपके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? आपने किस टाइम पॉइंट पर डिसीजन लिए? आपकी फेलियर्स कौन सी थीं? आप इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करते हो? ये सब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए सोने से भी ज्यादा वैल्यूएबल होगा। स्टेप 4, टेक स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क्स।
छोटे छोटे रिस्क लो, जो नुकसान हो सकता है उसे अफोर्ड कर सको। 10,000 रुपए का एक म्यूचुअल फंड खोल दो, 50,000 का एक ऑनलाइन कोर्स ले लो, 1 लाख का एक स्मॉल प्रोडक्ट खरीद कर रीसेल करने की कोशिश करो, कोई छोटा बिजनेस आइडिया ट्राई कर दो। ये सब तुम्हें रियल वर्ल्ड सिखा देगा जो बुक्स में नहीं होता। मार्केट कैसे काम करती है समझ आएगा, कस्टमर्स को कैसे राजी करते हैं सीख जाओगे, मनी को कैसे मैनेज करते हैं एक्सपीरियंस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर ये फेल भी हो गया तो तुम्हें सीख मिली, लॉस नहीं। नेटवर्किंग को सीरियसली लो, सही लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ। क्या सही लोग हैं? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस ओनर्स, क्रिएटिव पीपल, इनोवेटर्स। सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करो, उनके पोस्ट्स पर कमेंट करो, उनसे एंगेज करो। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो उनसे मिलो। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग सबसे पावरफुल टूल है। एक अच्छा कनेक्शन तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है और एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारा जीवन बदल सकता है। स्टेप 6, ट्रैक योर मनी। हर पैसा का हिसाब रखो, एक जर्नल खोल लो या एक स्प्रेडशीट और हर महीने ट्रैक करो। मैंने कितना कमाया, मैंने कितना खर्च किया, मैंने कितना बचाया और मैंने कितना इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि जब तुम ट्रैक करते हो तो तुम्हें अपने स्पेंडिंग पैटर्न समझ आ जाते हैं और जब समझ आ जाते हैं तो ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अमीर लोग अपने हर पेनी को ट्रैक करते हैं, मिडिल क्लास लोग नहीं करते। स्टेप 7, चेंज योर सेल्फ टॉक। अपने इंटरनल डायलॉग को बदलो। जब तुम्हें कोई आइडिया आए, मिडिल क्लास माइंडसेट क्या सोचता है? अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। अमीर माइंडसेट क्या सोचता है? अरे ये एक अच्छा आइडिया है, कैसे करूं, किससे हेल्प लूं, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो हर दिन अपने को रिमाइंड करो, मैं कर सकता हूं, मेरे पास पोटेंशियल है, मेरी फेलियर्स स्टेपिंग स्टोन्स हैं, मैं हर दिन सीख रहा हूं। ये छोटी सी बात, लेकिन ये तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे रीप्रोग्राम कर देगी। भैया और बहनों, अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप जहाँ भी हो, आप जो भी बैकग्राउंड से आते हो, आपके पास बदलने की ताकत है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी दोनों को एक जैसे 24 घंटे मिलते हैं। एक को सक्सेस मिलती है, दूसरे को नहीं। क्यों? क्योंकि एक सोचता है मैं कैसे कमा सकता हूँ, दूसरा सोचता है मैं कैसे बचा सकता हूँ। कमाने वाला सब कुछ कर सकता है, बचाने वाला सब कुछ खो सकता है। तो आज से अपनी माइंडसेट को बदलो, अपने आप को री एजुकेट करो, छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो। 1 साल बाद जब तुम ये वीडियो फिर से देखोगे तो तुम्हें फील आएगी कि कितनी दूर आ गए हो। और सबसे महत्वपूर्ण, कमेंट करो। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपने घर में कौन सी माइंडसेट देख रहे हो, स्कैर्सिटी या अबंडेंस? और सबसे महत्वपूर्ण, आप आज से क्या बदलने वाले हो? कौन सी एक चीज आप कल से शुरू करोगे? कमेंट करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा कोई कमेंट शायद किसी और को उसकी पूरी जिंदगी बदलने की हिम्मत दे दे। याद रखो, योर माइंडसेट इज नॉट योर डेस्टिनी, इट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आज तुम्हारा माइंडसेट गलत है तो कल सही कर सकते हो। अभी से बदलो, अभी ही शुरू करो। असली दौलत पैसे में नहीं, ज्ञान में है। और ज्ञान कभी किसी से चोरी नहीं हो सकता, कभी खत्म भी नहीं हो सकता। जितना ज्ञान देते हो उतना ही बढ़ता है। तो अपनी जिंदगी को एक इन्वेस्टमेंट मानो, अपने आप में इन्वेस्ट करो और देखो कैसे सब कुछ बदल जाता है। धन्यवाद सुनने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबा दो ताकि अगला वीडियो तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि एक अच्छी माइंडसेट, एक सही आइडिया, एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन, ये सब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें इंस्पायर कर सके तो अपने दोस्तों को भी इंस्पायर कर दो। एक माइंडसेट, एक सही सोच, एक जीवन बदल सकता है और ये सब अभी से शुरू हो सकता है। तो आज ही शुरू कर दो। धन्यवाद।